हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट। माय नेम इज वर्षा धीमान और इस सेशन में हम लोग ग्लोबल ग्रोथ आउटलुक 2025 के बारे में बात करने वाले हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स हु आर टारगेटिंग NABARD grade A examination for the year 2025 because you might have the questions related to the growth. You might have the questions related to like what are the changes we are observing, like what are the different types of drought that we are facing recently, and because of that our agriculture is severely impacted. Okay, so we have to discuss about all these things in detail in this particular session. Let's start our discussion for now. Before proceeding forward, jitne bhi aspirants hain who are preparing with us, who want to prepare for any competitive examination, this is the application of Olive Board. Register yourself there, and from there you can get the class PDF of YouTube classes, as well as there are so many courses and batches available that you can choose and you can enroll in, and that's how you can start your preparations with us. Okay, and yeah, so on 21st of June, that is on today, you will have a session at 4 p.m. Okay, Anil sir is taking a like 60-day study plan. Okay, he is taking this live webinar. In this webinar, he will discuss with you the 60-day study plan for RBI Grade 2025 preparation. So make sure, aspirants, you are the part of this session. Okay. Now let's talk about it. What is that Global Road Outlook 2025? कौन इसको पब्लिश करता है, क्या डेटा इसमें पब्लिश होता है, और क्या रिसेंट में हमने ट्रेंड नोटिस किया है ड्रॉट कंडीशंस को लेके. सो एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड हियर. सो ग्लोबल ड्रॉट आउटलुक 2025 ये क्या है? ये ग्लोबल असेसमेंट है ऑफ इवॉल्विंग ड्रॉट ट्रेंड्स, इम्पैक्ट्स एंड अडेप्टेशन पॉलिसीज. ओके, कौन इसको पब्लिश करता है? तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट. ओके, एंड इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट की ड्रॉट आउटलुक, साथ में ट्रेंड क्या चल रहा है, यानी कि लास्ट फ्यू इयर्स में कंडीशंस आपकी इम्प्रूव हुई हैं या फिर वर्सन हुई है. ठीक है, क्योंकि अगर ड्रोट किसी एरिया में फॉर अ लॉन्ग टाइम रह रहा है तो दैट मीन्स वहाँ की जो लैंड है फिर सुटेबल नहीं रहेगी एग्रीकल्चर क्रॉप्स के ग्रोथ के लिए, है ना. और इम्पैक्ट क्या है, पॉलिसीज क्या है टू अडेप्ट टू अ ड्रायर वर्ल्ड, राइट. सो फर्स्टली हमें पता होना चाहिए व्हाट इज ड्रॉट. Okay, this is a common natural आप देख ही रहे हैं when there it's a hydrological imbalance, जब water की scarcity हो जाती है किसी एरिया में, and that remain in that area for a prolonged time period, कुछ लंबे समय तक रहती है नॉर्मल से ज्यादा, तो उस एरिया की soil moisture will be affected, surface will be affected and ground water will be affected. उसका जो ground water है that will also be affected. वहाँ पे ज़्यादा फिर ground water भी available नहीं रहेगा. So there are three different type of droughts that can occur. One is a meteorological drought. ठीक है, तो कब होता है? when an area receives significantly, अगर किसी एरिया में जो रेनफॉल है वो आपके एवरेज रेनफॉल से काफी कम हो रही है और उस एरिया में तो प्रोलॉन्ग ड्राई कंडीशंस रहेंगी, तो दैट इज अ मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट. एग्रीकल्चरल ड्रॉट क्या है? जब जो भी सॉइल का मॉइस्चर है दैट बिकम्स इनसफिशिएंट, वो आपकी एग्रीकल्चरल क्रॉप की रिक्वायरमेंट्स को, वाटर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में सफिशिएंट नहीं है, तो what will happen? The crop yield will be affected. You will not get the adequate productivity you are expecting from any area. So that is the agricultural drought. Next है hydrological drought. तो जब रिवर्स, लेक्स और ग्राउंड वाटर लेवल आपका नॉर्मल से नीचे चला जाता है तो वाटर सप्लाई आपके इकोसिस्टम में इम्पैक्ट हो जाएगा. ह्यूमन जो वाटर यूज कर रहे थे फ्रॉम द डिफरेंट रिसोर्सेज वो उनको अवेलेबल नहीं होगा, तो दैट टाइम इट विल बी नोन एज तो उस टाइम पे हम इसको कैटेगराइज करेंगे अंडर हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट. ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रेंड्स इन ड्रॉट अक्रॉस द ग्लोब. क्या क्या फर्क, क्या आपका मतलब इम्पैक्ट हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो आपका सूखा पड़ रहा है ग्लोबली, ठीक है, उससे क्या ट्रेंड आपका ऑब्जर्व हो रहा है? तो वन इज अफेक्टेड लैंड. ठीक है, शेयर ऑफ ग्लोबल लैंड एक्सपोज टू ड्रॉट हैज डबल सिंस 1900. में जितना ग्लोबली लैंड एक्सपोज्ड था ड्रॉट कंडीशंस के, अब वो डबल हो गया है. ठीक है, बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज, क्लाइमेट चेंज की वजह से, लैंड यूज प्रेशर की वजह से, हम आपकी जो हाई वाटर रिक्वायरमेंट वाले क्रॉप है उनका अगर बहुत ज्यादा ही सॉइंग कर रहे हैं तो दैट विल ऑल्सो इम्पैक्ट, उससे भी हमारा जो वाटर लेवल है दैट इज इम्पैक्टेड.
ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अबाउट द करंट इम्पैक्ट, तो 2013 में nearly 48% of the world's land area faced at least 1 month of extreme drought। ठीक है, 2023 में इट वाज नोटिस कि पूरे वर्ल्ड का जो टोटल लैंड एरिया है उसका 48% लाइक नियरली 50% में एक महीने तक एक्सट्रीम ड्रॉट कंडीशंस आकर सिवियरली स्ट्रेनिंग इकोसिस्टम एंड कम्युनिटीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजनल हॉटस्पॉट्स। सो परसिस्टेंट एंड सीवियर ड्रॉट्स आर इंक्रीजिंगली, तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं इन द वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, इन रीजन्स में आपका ड्रॉट कंडीशंस लाइक वाटर स्कैरसिटी की जो प्रॉब्लम है ऑन द लैंड सर्फेस, ठीक है, वो प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड के लिए एग्जिस्ट कर रही है। वाटर रिसोर्सेज अराउंड 62% ऑफ मॉनिटर्ड एक्वाफर्स शो डिक्लाइनिंग ट्रेंड्स with major rivers experiencing reduced flow threatening water security। future projection, if global warming reaches, अगर global warming जो है आपका +4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, अगर ग्लोबली टेम्परेचर इंक्रीज होके 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो ड्रोट जो है वो 7 टाइम्स ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाएगी और सीवियर बाय 2100। और हम वी कैन एक्सपेक्ट दैट कि 2100 जब आपका स्टार्ट होगा दैट टाइम तक तो आपका एक्सट्रीमली सिस्टमिक ग्लोबल रिस्क आपकी अकर हो जाएगी, तो सिचुएशन विल बी एक्सट्रीमली वर्सन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ ड्रोट। अब अलग अलग जो आपके पैरामीटर्स हैं लाइक इकोनॉमी, इकोसिस्टम पर, आपके इकोनॉमिक पर, सोशल, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ड्रोट का। ठीक है, ड्रोट कंडीशंस अगर प्रिवेल हो रही है तो ह्यूमन लाइफ सफर कर रही है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी सफर कर रही है, सॉइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है दे आर सफरिंग, इकोसिस्टम में आपके जो भी फ्लोरा एंड फना है दे आर सफरिंग। सो एवरीवन इज सफरिंग ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं अर्थ के ऊपर all are suffering, all will suffer and all are suffering because of the drought conditions। So let's talk about it। तो ecosystem 37% of global soils show significant drying since 1980, डिक्लाइनिंग रिवर फ्लोज और ग्राउंड वाटर डिप्लेशन। तो ये हमारे इकोसिस्टम पे इम्पैक्ट हो रहा है कि ग्लोबल सॉइल, ग्लोबली जो हमारे सॉइल है दैट इज सपोर्टिंग द एग्रीकल्चर एंड अदर थिंग्स, 37% आपकी ड्राई हो चुकी है और रिवर फ्लो भी आपका कम हो रहा है, ग्राउंड वाटर भी डिप्लीट हो रहा है। इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ड्रॉट पोस्ट अराइजिंग 3 to 7.5% एनुअली। अगर ड्रॉट बढ़ेगा 3 to 7.5% एनुअली बढ़ रहा है तो जिन एरिया में आपका ड्रॉट कंडीशंस प्रिवेल कर रही है वहां की एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है दैट विल बी डाउन। ओके, सो एवरेज ड्रॉट टुडे इज ट्वाइस एज कॉस्टली एज इन 2000, 35% cost increase projected by 2035। Agriculture hit worst, crop yield can fall 22% in dry years। Trade and energy की बात करें तो 40% reduction in fuel trade, 25% decline in hydropower in severe droughts। Okay, next if we talk about the social, तो सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है ड्रोट का, 34% ऑफ डिजास्टर रिलेटेड डेथ आर ड्रोट ड्रिवन। ठीक है, जो भी आपका ह्यूमन पॉपुलेशन में आपका लॉस हो रहा है तो 34% लॉस का कारण ड्रोट कंडीशंस है। ओनली 60% ऑफ डिजास्टर्स, 6% डिजास्टर ड्रोट की वजह से, लेकिन 34% डेथ जो है वो इस डिजास्टर की वजह से। Major drivers of hunger, displacement and migration in sub-Saharan Africa and political instability and social unrest linked to resource। अगर resources की scarcity होती है किसी एरिया में तो लोगों को वहां से माइग्रेट करके दूसरे एरिया में जाना पड़ता है, साथ में सोशल अनरेस्ट उस एरिया में रहता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है। तो जब ये सारे प्रॉब्लम्स रहेगी तो होल्स और लाइफ भी तो इम्पैक्ट रहेगी बहुत ज्यादा। अब क्या मेजर्स हम ले सकते हैं, ठीक है, इफ यू नो अबाउट द प्रॉब्लम नाउ इट्स टर्न टू टॉक अबाउट द सॉल्यूशन कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या सॉल्यूशन किया जा सकता है, व्हाट सॉल्यूशन टू बी टेकन। ठीक है, सबसे पहले तो इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, वाटर रिसोर्सेज का मैनेजमेंट, अभी हम घर पे भी जो वाटर है, हम जो किचन पर्पज में, किचन में जो वाटर यूज कर रहे हैं वही वाटर फिर हम अपने, अगर हमारे पास गार्डन है उसमें हम यूज कर सकते हैं। इफेक्टिवली हमें यूज करना पड़ेगा वाटर को
इक्विटेबल एलोकेशन करना पड़ेगा, रिस्टोर बैलेंस बिटवीन विड्रोवल एंड रिन्यूअल, कितना हम विड्रॉ कर रहे हैं, कितना रिन्यू करने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें बैलेंस रिस्टोर करने की जरूरत है। नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस जैसे अर्बन डीसीलिंग, लैंडस्केप रिस्टोरेशन, ठीक है, ये हमें परफॉर्म करने के पड़ेंगे, इन पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो हमें इफ यू आर ऑब्जर्विंग दैट दिस एरिया इज सफरिंग फ्रॉम ड्रोट, तो इस एरिया में हम ड्रोट टॉलरेंट क्रॉप्स को लगाएं, एफिशिएंट इरिगेशन प्रैक्टिसेस को फॉलो करें, that will cut water use by up to 76%. Urban planning should be followed. Desealing cities, restore aquifers. Just example show 780 mn meter cube per year recovery. Early warning symptoms. ठीक है, अगर किसी एरिया में it is observed that due to the climatic regions, due to the hydrological regions and other reasons, there are the situations की drought conditions prevail कर सकती है, तो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हो, बेटर मॉनिटरिंग हो, रिस्क मैपिंग हो टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन टाइम। Policy integration, embedding climate adaptations into water policies and land use planning, cross sector collaborations जैसे कि energy, transport, construction और health sector should collab। देखो जब एक प्रोजेक्ट पे आप इंटीग्रेट होके वर्क करते हो, तो इधर से सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो दूसरे सेक्टर से यू विल डेफिनेटली गेट अ सॉल्यूशन, है ना, तो देयर इज अ नीड टू क्रॉस सेक्टर कोलैबोरेशन। इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स, एवरी डॉलर स्पेंट ऑन ड्रोट रेजिलिएंट क्रॉप्स 2x to 10x बेनिफिट। अगर आप ड्रोट रेजिलिएंट क्रॉप्स और ड्रोट रेजिलिएंट वेराइटीज और इल्स की बात करें तो दैट विल improve your like जितना आपने इन्वेस्ट करा है उससे आपको 2x to 10x बेनिफिट और रिटर्न मिलेगा, ठीक है, तो देयर इज अ नीड टू टेक डिसीजंस सो केयरफुली, ठीक है। अब आफ्टर गोइंग थ्रू दिस ग्लोबल ड्रॉट आउटलुक रिपोर्ट 2025, सो एज क्लाइमेट चेंज एस्केलेट्स, क्लाइमेट चेंज हमारी एक्टिविटीज की वजह से ज्यादा ही हो रहा है, तो ड्रॉट्स आर नो लॉन्गर आइसोलेटेड इवेंट्स बट ग्लोबल सिस्टमिक रिस्क अफेक्टिंग वाटर, फूड, एनर्जी एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। The OECD urges nations to adopt proactive, integrated strategies to build resilience. Timely investment and cross-sector actions can secure sustainable water futures for coming generations. ठीक है, अगर हम timely investment करें और cross-sector collaborations पे focus करें तो हम water जो issues हैं coming generations के लिए उनको काफी हद तक नॉर्मलाइज कर देंगे, बैलेंस स्टेट में ले आएंगे ताकि कमिंग जनरेशन को वो सिचुएशंस ना फेस करनी पड़े जो हमारे एक्शंस की वजह से उनके लाइफ के लिए थ्रेट हो सकती है, ठीक है। सो देयर इज अ नीड टू टॉक अबाउट ऑल दीज पॉइंट्स। तो आज के सेशन में हमने ये सब डिस्कस करा। दिस पर्टिकुलर सेशन विल हेल्प यू टू फ्रेम अ गुड आंसर अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका डिस्क्रिप्टिव में पूछा जाता है तो, एंड आपको क्लासेस का पीडीएफ यहाँ से अवेलेबल हो जाएगा एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन माई टेलीग्राम दैट इज वर्षा धीमान, ठीक है। सो मेक श्योर गाइस आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा ताकि सभी क्लासेस रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको टाइमली अवेलेबल होते रहे, ठीक है। बाय बाय एंड टेक केयर।